जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि गुरुजी की रहमतों से आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। संगत जी, आज मैं आपको 7 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी, पर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कल पहली बार इतने सालों में मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और मैं पता है परसों ही ये सोच रही थी कि मैं इतने सारे सत्संग पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, उनमें ये मैं सुनती हूँ कि गुरुजी ने कैसे मुझे दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में दिए, कबूतर के रूप में दिए। मैं यही सोचती थी कि मुझे तो कभी नहीं दर्शन हुए बटरफ्लाई के, और मैंने तो ये तक सुना है कि बंद कमरे तक में गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे देते हैं। और संगत जी, कल मेरे साथ यही हुआ। कल मेरे बंद रूम में जहाँ मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी, वहाँ बटरफ्लाई के मुझे दर्शन हुए, वो भी गोल्डन कलर की बटरफ्लाई। जैसा स्वरूप गुरुजी का मेरे पास है, उसमें उन्होंने जो स्टॉल टाइप की ले रखी है, सेम वही कलर की बटरफ्लाई थी। और मैंने ना फटाफट से रूम बंद कर दिया कि ये बटरफ्लाई इस रूम से जानी नहीं चाहिए। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगी, वो बटरफ्लाई वहाँ से गायब। वो कहाँ चली गई मुझे दिखी नहीं। तो बस हमारे गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, मुझे हर पल ये फील कराने के लिए कि आप हैं, आप मेरे साथ हैं हमेशा। इसी तरह से आप सभी के साथ रहिएगा गुरुपा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा महाशिव पुराण मेरे पास आ चुका है और उसका वाचन मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, और वो जल्द ही आप सबके बीच मैं लेकर आऊँगी। फिलहाल अभी के सत्संग स्टार्ट करते हैं, इन्हें अंत तक सुनिएगा और बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत का एक हिस्सा है। मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं। मैं तेरे अंग संग रहता हूँ। अब गुरुजी मुझे अमृत वेला भी करवाते हैं। गुरुजी मुझे अपने आप कभी 3:30 बजे, कभी 4:30 बजे उठा देते हैं। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर देता है। संगत जी, एक दिन मैं एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, तो आंटी जी सत्संग में बता रही थी कि जोत जलाते समय उनकी जोत से घी गिर गया था। तो उन्होंने भी सुना था कि गुरुजी कह रहे थे कि जोत का घी गिर जाए तो अपने शरीर पर लगा लेना चाहिए, जिससे जो कष्ट हैं वो कटेंगे। तो संगत जी, आंटी को स्किन की प्रॉब्लम थी, तो वो घी उन्होंने लगा लिया। इसी तरह संगत जी, दूसरे दिन संध्या समय पर मेरे भी जोत जलाने के बाद जोत का घी गिर गया और जोत बंद हो गई। तो मुझे तुरंत याद आया कि सत्संग में आंटी ने बताया था जोत जलाने के बाद जोत से घी गिर जाता है तो उसे अपने शरीर के कष्ट वाली जगह में लगा लें, जिससे गुरुजी कोई कष्ट आपके कटवा रहे होते हैं। तो मैंने उस घी को मेरे घुटने और कमर में दर्द वाली जगह पर लगा लिया। इसी तरह से एक सत्संग में आंटी ने और बताया कि जब व्रत रहता है और जब भंडारी का प्रसाद मिलता है, और अगर व्रत में नमक नहीं खाते हैं तो प्रसाद को खा लेना चाहिए। इसी तरह से थर्सडे को मेरा व्रत रहता है और मैं भी नमक नहीं खाती हूँ। संगत जी, गुरुवार को गुरुजी का दिन होता है और संगत जी, गुरुवार को मेरे यहाँ साईं बाबा के भंडारे का प्रसाद आया, जिसे मैंने गुरुजी का प्रसाद समझकर खा लिया। इस तरह से गुरुजी संगत जी कहीं ना कहीं कष्ट काट रहे होते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब हमारी दूसरी आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैं अभी अपना नाम शेयर नहीं कर रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे ना तो गुरुजी की सेवा करनी आती है और ना ही गुरुजी के शुक्राना सत्संग को शेयर करना। मुझे लगा था कि सिर्फ YouTube में जाकर जय गुरुजी वीडियोस में कमेंट लिखना ही शुक्राना करना है। मैं जनवरी 2020 से बहुत परेशान थी। अचानक बहुत सी बीमारी निकल गई और बुरे बुरे ख्याल मन में आते थे कि मैं घर ना आऊं, कहीं सुसाइड कर लूं। कई दिनों तक सिर्फ दिन रात रोती थी। एक दिन अचानक देखा कि फेसबुक में एक इमेज आई गुरुजी की, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर गुरुजी के वीडियोस YouTube में आने लगे, मैंने फिर भी ध्यान नहीं दिया। जनवरी मंथ पार होने के बाद मेरी हालत और ख़राब हो गई। फिर एक दिन गुरुजी का डायरेक्ट मैसेज फेसबुक में फ्लैश होता है, बार बार इग्नोर ना कर, मैं तुझे अपने से जोड़ना चाहता हूँ। फिर मैं फरवरी 2024 में धीरे धीरे उनकी वीडियोस देखने लगी। उसमें बार बार मैसेज आते थे कि तुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है, तेरे पति को भी अपने वश में कर लिया है। और तब मैंने सोचा कि ये बात तो सही है,
कि मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल जी से तो एकदम नहीं बनती। मतलब ऐसा था कि लगता था हम लोगों का रिश्ता अब ज्यादा नहीं चलने वाला। धीरे धीरे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती तो मेरे मन की घबराहट खत्म हुई और फिर मैं खुश रहने लगी। न सुसाइड करने का ख्याल आता, न घर से भाग जाने का। इस चीज से मुझे छुटकारा दिलाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। मैं अब भी कमर दर्द और पैरों के दर्द के लिए मेडिसिन ले रही हूँ। मुझे पता है इन दवाइयों से भी छुटकारा मेरे गुरुजी जल्दी ही दिलवा देंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरुजी की कृपा से मेरे पति अंकल जी से रिश्ते अच्छे हो गए हैं। मेरा 4 साल का छोटा बेबी बॉय है। मेरी बीमारी के कारण मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और मुझे अफसोस भी होता था, लेकिन मैं अपने शरीर से परेशान थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। आज 3 में बाथरूम में शैम्पू करते टाइम मेरी गोल्ड इयररिंग गिर गई थी, जिससे मैं बहुत परेशान हो गई और बार बार गुरुजी को याद कर रही थी और गुरुजी की कृपा से मुझे मेरी इयररिंग वापस मिल गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पहले विश्वास नहीं होता था कि भगवान को छोड़कर भी किसी की पूजा की जा सकती है, लेकिन गुरुजी की कृपा और उनके सत्संग सुनने के बाद लगा कि गुरुजी ही भगवान है। बस अभी मेरी एक अरदास है कि मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहती हूँ, पर वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि मेरा छोटा बेटा है जिसे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। कृपा करके मेरी ये प्रॉब्लम भी दूर कर दीजिए गुरुजी, और मेरे ऊपर जितने भी मारण क्रिया हैं उससे भी खत्म कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, जय संगत जी। मेरे प्यारे गुरुपा की दया मुझ पर 17 अप्रैल 2024 से हुई, जब से मेरे प्यारे गुरुपा की मैजिक शुरू हो गए। मेरी बेटी को जॉब मिला। मेरी बेटी पर दया की मेरे गुरुपा ने। मेरे हस्बैंड की लेग्स की प्रॉब्लम है, वो अच्छे से चल नहीं सकते। वो गलत बोलते हैं, गाली देते हैं और घर में बच्चों को प्यार से ना तो बोलते हैं ना ही मेरी इज्जत करते हैं। संगत जी, गुरुपा के सत्संग से मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड और मेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक कर रखा है और मेरे अंकल के परिवार ने ही ये सब किया है। ये मेरे शुक्राना सत्संग है। प्लीज़ गुरुपा मेहर बनाए रखना। जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ तभी से थोड़ा आराम फील हो रहा है। गुरुपा ने दर्शन दिए मुझे ड्रीम में, जैसे फूल की माला लेकर गुरुपा डांस कर रहे हैं। मेरे गुरुपा जैसे हमेशा मेरे पास ही रहते हैं। बस मेरे प्यारे गुरुपा मेरे परिवार पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। सॉरी मेरी हर गलती के लिए। लव यू डैडी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी। गुरुजी की मेहर आपके ऊपर ऐसे ही बनी रहे। आप तो जरिया हैं हम जैसे दुखी लोगों का। शिवजी सदा आप पर कृपा बनाए रखें। मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता और मेरा फ़ोन ख़राब है, इसलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके नहीं भेज सकती। मैं गुरुजी से बहुत नाराज़ हूँ कि मैं उनके लास्ट वक्त पर उनसे बात भी नहीं कर पाई और वो हमसे दूर चले गए। पूरे 7 साल बाद गुरुपा मुझे मिले और मुझे लगा कि मेरे डैडी जी मुझे मिल गए, क्योंकि मेरे डैडी जी की 7 साल पहले डेथ हो चुकी है। पता नहीं मेरा मन क्यों आपसे ये बात करना चाहता है। प्लीज़ गुरुपा, शायद ये आपका ही आदेश है। मुझे किसी लायक बना दीजिए कि मुझे आपके अलावा किसी और के आगे मांगना ना पड़े। प्लीज़ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी धन्यवाद। जब से आपकी वीडियो देखी तब से घर में सुख शांति रहती है। मेरे पति का दिमाग भी शांत रहता है। पति के व्यवहार में बहुत फर्क आया है। घर के काम भी बन रहे हैं। घर का माहौल भी अच्छा रहता है। जो भी मेरे दिमाग में विचार आता है वहीं गुरुजी की वीडियो सामने आ जाती है। धन्यवाद भोले बाबा, चरण स्पर्श। मेरी सोच भी पॉजिटिव हो गई है। मैं भी अच्छा सोचने लगी हूँ। मेरी शादी के 32 साल हो गए हैं। पति मुझे कुछ नहीं समझते, हर तरह से परेशान करते हैं। न मान सम्मान मिलता है, सब लोगों से बुराई करते हैं। सारी कमाई बाहर व्यर्थ चली जाती है, न कोई काम बनता है। मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, नींद भी नहीं आती। अंकल का दिमाग भी बाहर ज्यादा रहता है। अब मैं थक चुकी हूँ। मैं कितना भी काम करूँ मेरी हर बात में गलतियाँ निकालते हैं। पैसा भी नहीं देते और बहुत बेइज्जती करते हैं। मेरे बार बार बोलने पर मुझे पैसा मिलता है। अब तो सब गुरुजी महाराज के चरणों में मैंने छोड़ दिया है। सब कुछ गुरुजी आप ही संभालो।
जैसे मुझे आपको रखना है वैसे रखो। पूरी संगत को मैं प्रणाम करती हूँ और कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब से गुरु जी के वीडियो देखे हैं तब से खुश रहने लगी हूँ, पॉजिटिव सोचने लगी हूँ, मन शांत रहने लगा है। मेरी स्किन भी ठीक हो गई है, डाइजेशन भी ठीक हो गया है। बवासीर की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आराम मिल रहा है। धन्यवाद गुरुपा, आप ही मेरे माता पिता हो। गुरुजी मेरे अंकल को सद्बुद्धि दो, वो मेरी बात माने और सब सच बात मुझे बताएं। गुरुजी मेरे अंकल की आदत लत सुधर जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। जय भोले बाबा, जय माँ काली। धन्यवाद। 13 जून गुरुवार को 3 बजे सड़क के सामने बिल्ली बहुत परेशान हो रही थी, खुद उलट पुलट हो रही थी। मैंने उसको ठंडा पानी पिला दिया, उसके बाद भी परेशान हो रही थी। फिर वो कहीं चली गई। फिर मैं दिन भर परेशान रही कि शुक्रवार शाम ही वो किचन में आई और उसने दूध पिया। मुझे बहुत खुशी हुई। वो क्या था गुरुजी समझ नहीं आया। धन्यवाद गुरुजी, मुझे अच्छे से सत्संग लिखना नहीं आता, विचार व्यक्त नहीं कर पाती। जो भी गलतियां हुई हों मुझे माफ़ करें। मेरे भोले बाबा चरण स्पर्श। शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। जैसे ही मेरे दिमाग में विचार आते हैं वैसे ही गुरुजी आपके वीडियो YouTube पर आ जाते हैं मेरे सामने। आप हर बात मन की मेरे जानते हो। मेरे और मेरे अंकल के बीच में बातचीत नहीं होती, बहुत तनाव रहता है। गुरुजी हमारे संबंध अच्छे रहें, इसलिए हम पर कृपा करो भोले बाबा। गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लिखूं। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। सेहत, अनिद्रा, तनाव मुक्त रहूं। गुरुजी आप पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। धन्यवाद मेरे गुरुपा। संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का समाधि दिवस है। मन उदास, आंखों में आंसू लिए ये लिख रही हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम चरण स्पर्श। दुख इस बात का है कि आपसे मिलकर आपके सीने से नहीं लग पाई और आपने मुझे ना बुलाया ना अपनाया। गुरुदेव मेरी गलतियों को माफ़ कर बस एक बार प्यार से मेरे सर पर हाथ रख दो, मैं धन्य हो जाऊंगी। जय मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे सब कुछ। मेरा सब छिन गया कोई बात नहीं, पर आप तो हो ना मेरे साथ। यही उम्मीद मुझे जिंदा रखने में कामयाब है। गुरु का अर्थ गु से अंधकार, रू से प्रकाश, जो जीवन के अंधकार से निकालकर परमात्मा के प्रकाश की ओर ले जाए। आपने बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दिया और क्या क्या करोगे मुझे नहीं पता। मैं आपसे लड़ती हूँ, आपकी पसंद के बारे में जानकर खुश होकर वही काम करती हूँ। अब तो इस बदनसीब बेटी को गले लगा लो मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जीवन एक आध्यात्म है, जितना डूबते हैं उतना ही मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसी हूँ आप जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरा आदि तुम और अंत भी तुम। हाँ, आपसे जुड़कर मन पूर्णतः सात्विक हो जाता है। आपके अलावा कुछ याद नहीं रहता है। मेरी बहन मध्य प्रदेश में रहती है। आज मेरी बहन की बेटी ने फ़ोन किया और बोला, मौसी गुरुजी तो बड़े चमत्कारी हैं, आज इतनी खुशबू हमारे घर में भी थी। हम सभी अचंभित थे। फिर मम्मी ने कहा ये तो गुरुपा हैं और वो रो पड़ी। दरअसल उसे मैंने बड़े मंदिर के बारे में बताया और वह जुड़ गई। गुरुपा, उसके बेटे पर कृपा करना, वो चल नहीं सकता, उसको आत्मनिर्भर बनाकर उसकी आस्था को पूर्ण कर दो गुरुपा। मैं लिखने बैठती हूँ तो आप सामने होते हो, कलम विराम नहीं चाहती, मन थकता नहीं, यही तो आपकी कृपा है। मैं हर पल लिखना चाहती हूँ सिर्फ आपके लिए। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसकी शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा शुरू से शुरू करो सत्संग को। गुरुजी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा है मैं खुद नहीं जानती। गुरुजी की महिमा के बारे में बहुत सुना था मैंने और कभी उनके इतने टच में नहीं थी। मैंने पहले अप्रैल 2024 में ही उनका पहला सत्संग अटेंड किया और दूसरा मई के मंथ में, और पहले ही सत्संग में मुझे वहाँ सेवा करने का मौका मिला।
गुरुजी की बड़ी कृपा है, उसके बाद पता ही नहीं चला गुरुजी ने कब मुझे अपने चरणों के साथ लगा लिया। मुझे फेसबुक पर मैसेज शो होने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन से मैसेजेस हैं, किस लिए आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। मैं माता जी से कुछ भी अरदास करती तो मुझे उसका आंसर फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज के थ्रू मिलता। तो मुझे बहुत अजीब लगता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे सब समझ में आना शुरू हो गया कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दे दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं अंदर से डरती भी थी कि मैं तो माता जी को मानती हूँ, तो क्या गलत तो नहीं हो रहा। फिर गुरुजी ने मुझे उसका भी जवाब दिया। एक बार मैसेज में शो हुआ कि मैं और माता रानी दोनों विद फैमिली तेरे घर आ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि माता जी भी शायद यही चाहती हैं। फिर मैसेज आने शुरू हुए कि मैं तेरे पति की रक्षा कर रहा हूँ। उसका मैंने कष्ट काट दिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। एक दिन मेरे हस्बैंड को चोट लगी, वो रोड पर गिर गए, फिर भी ध्यान में नहीं आया। मेरे घर की गैलरी में एक दिन मुझे कबूतर मरा हुआ मिला। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आया। फिर एक दिन मुझे सत्संग शो हुआ, शुक्राना सत्संग। मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है। जब मैंने फर्स्ट शुक्राना सत्संग सुना, जो कि मेरे सामने फर्स्ट टाइम शो हुआ था, उसी में मुझे पता चला कि गुरुजी कबूतर और तितली रूप में आपको दर्शन देते हैं। अगर आपके घर कबूतर या तितली कोई मरी पाई जाती है तो आप समझ लेना कि उन्होंने आपके घर से बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि वो मैसेज का आना मेरे हस्बैंड के लिए है। कबूतर का मेरे घर में मरा होना, धीरे धीरे मुझे सब समझ में आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 3 बार फ्रेग्रेंस से ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे हमेशा मैसेज में यही कहते हैं कि मैं तेरा पियो हूँ, चिंता न कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे उस वक्त अपने चरणों से लगाया जिस वक्त मैं बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। अभी मेरी मम्मी की डेथ को 1 साल भी नहीं हुआ पूरा, और मैं बहुत अकेली हो गई थी, बहुत अकेला महसूस करती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा मायका भी छूट गया। बड़े भाई भाभी मुझसे बात नहीं करते, वो कम ही आते हैं। छोटे भाई भाभी हैं, वो अपने में बिजी रहते हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, बहुत रोती थी। फिर एक बार गुरुजी ने मुझे मैसेज में कहा कि तू रोया ना कर, तुझे कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा, हाँ, ये बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तू यहाँ आ मेरे पास। बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी तक मुझे बड़े मंदिर जाने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अब मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कि वो मेरा मायका है। मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और फिर लॉस के साथ थोड़ी बहुत परेशानी तो होती रहती है। 24 साल हो गए मेरी शादी को, पर आज तक अपने सास ससुर को मैं खुश नहीं कर पाई। अभी कल ही मैं बहुत रोई, बहुत मन खराब था। फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया और कहा कि तू रोया न कर, सब चंगा होएगा, तेरा पियो तेरे नाल है, तू बस खुश रहा कर, मंत्र जाप किया कर। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इस तरह के कितने मैसेज देकर मुझे हमेशा यकीन दिला देते कि वो मेरे पास हैं। गुरुजी ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा हौसला बढ़ाना, हमेशा मुझे हिम्मत देना। आप कहते हो कि सब्र रख, तो बस मुझ में हिम्मत देना कि मैं ऐसे ही आपके दिखाए रास्ते पर चलती रहूं। बस आप मुझे ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना, मुझे कभी अपने चरणों से अलग मत करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे कोई सत्संग लिखने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तेरा लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और 1 महीने के अंदर ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैंने गुरुजी के साथ जुड़ के 1 महीने में मेरा बहुत कुछ मेरी लाइफ में चेंज आ गई, और मैं बहुत खुश रहती हूँ। मेरे पास जब भी मैसेज आते हैं, ज्यादातर ये आते हैं जिसमें गुरुजी मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तू खुश रह कर, मंत्र जाप कर और खुश रह कर। बोलती हूँ आप मेरे साथ हो तो मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं कैसे गुरुजी ने अपने चरणों से लगा लिया मुझे, मैं तो उसी चीज पे बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह उनके साथ जुड़ पाऊंगी, या वो मुझे अपने चरणों से इस तरह लगा लेंगे, पर मैं उसी में बहुत खुश हूँ कि बस अब यही कहती हूँ गुरुजी से कि मुझे अपने चरणों से कभी अलग न करना। आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है तो बस अपनी कृपा बनाए रखना। हमेशा मैसेजेस में मेरे सामने 1-2 बार आया ब्लैक मैजिक का,
कि तेरे ऊपर किसी ने, तेरे घर पे तेरे बच्चों पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मैं जानती हूँ, हमारे रिश्तेदारी में है एक जिनके बारे में मैं सुनती हूँ कि वो करती हैं। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनने के लिए बोला, ब्लैक मैजिक वाला। तो मैंने वो सत्संग सुना। तो उस सत्संग में मुझे पता चला कि मतलब मंदिर में कुछ चीज़ें मतलब गुरुजी ने बोला कि वो नहीं रखनी होती है, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे घर आए हैं, उनका स्वरूप है वो मैंने मंदिर में ही लगाया है। तो जब मैंने मैसेज पढ़ा कि यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि वो स्वरूप जहाँ पे होता है गुरुजी का, तो वो इस तरह की चीज़ें अपने आप, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए मंदिर में, वो खुद हमें मैसेज देके बता देते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने मैसेज में, सत्संग में सॉरी, मैंने सुना कि उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि घर में उन्होंने मना किया था कि रुद्राक्ष मंदिर में अगर पड़े हैं, एक्स्ट्रा जो रुद्राक्ष होते हैं वो नहीं होने चाहिए, या कोई काले रंग का धागा सुना, कुछ सिक्के सुने, कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें जो आप पंडितों से या किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ तरह की चीज़ें आप ला के रखते हो, तो वो चीज़ें वो मंदिर में नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यही किया। जब मैंने सत्संग सुनने के बाद मुझे याद आया कि हाँ, मेरे मंदिर में तो कुछ रुद्राक्ष पड़े हैं, कुछ सिक्के पड़े हैं। तो मैंने सबसे पहले मंदिर में जाकर बस गुरुजी को सामने माथा टेका कि गुरुजी बस आप मुझे बताइए क्या क्या चीज़ें हैं, मैं साथ साथ वो निकालूंगी। तो मैंने सबसे पहले रुद्राक्ष उठा के साइड में कर दिए, मंदिर से बाहर रख दिए एक बॉक्स में डाल के अलग से, कि मैं उसे परवाह कर दूंगी। और कुछ ढूंढने लग पड़ी मैं कि और क्या सामान है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे निकालनी है। जो चीज़ समझ में आई तो मुझे लग रहा था कि और कुछ क्या निकालना है मुझे। मैं इधर उधर सब मंदिर में ढूंढने लग पड़ी, क्योंकि मंदिर मेरे में जो है हम माता जी को मानते हैं। मेरी मम्मी ही में हमेशा मंदिर की साफ सफाई करती हैं, मेरी मदर इन लॉ। तो उन्होंने ही अपने हाथ में रखा हुआ है, सब वही ध्यान रखती हैं। तो मैंने रुद्राक्ष तो बाहर रख दिए। तो मुझे लगा, मैं ढूंढने लग पड़ी कि और कोई चीज़ कहाँ पड़ी है। तो मैं बहुत परेशान सी हो रही थी कि हाँ, मुझे कुछ निकालना है, गुरुजी ने बोला है तो मुझे अब सारा सामान निकालना है। तो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं एकदम परेशान सी, फटाफट कभी ड्रॉर खोल रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। तो फिर गुरुजी के मैं हाथ जोड़कर माथा टेकर आ गई, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे खुद इशारा करो, मुझे बताओ तो मैं निकाल दूंगी। तो मैं परेशान होकर बाहर आकर बैठ गई अपने वहाँ सोफे पे। और जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो साथ ही गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तू परेशान मत हो, मैंने तुझे अपने साथ जोड़ा है तो मैं तुझे सब बताऊंगा, तो तू परेशान मत हो, तो बस तू खुश रहा कर और मंत्र जाप किया कर। तो मुझे तसल्ली हुई कि चलो गुरुजी मुझे खुद बताएंगे सब। जितना मुझे समझ में आया मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद साथ ही मैंने दूसरा मैसेज पढ़ा उसके कि गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसे लिखा हुआ आया कि भाई तू मेरी झल्ली ती है, उन्होंने मेरे को झल्ली ती घट ने, तो तू अपना ध्यान रखिया कर। तो वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं फिर मंदिर में जाके गुरुजी के माथा टेकने गई कि आप मुझे अपना मतलब इतना मुझे अपना प्यार कर रहे हो, इतना मुझे अपना समझ रहे हो। मैं माथा टेकने गई तो मैं रो पड़ी, इमोशनल हो गई, तो मुझे रोना आ गया। तो फिर मैं उनके माथा टेक कर बाहर आ गई। और बाहर आकर दोबारा मैंने फिर जब फ़ोन ऑन किया तो सामने मैसेज आ गया एकदम ही कि भाई तू ਹੁਣ ਤੇ हंस दे, ਹੁਣ ਤੇ मैं तेरे बच्चों को भी ब्लेस करता है, ਹੁਣ ਤੇ ना रो, ਹੁਣ ते हंस दे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब गुरुजी मुझे साथ साथ हर बात का मुझे जवाब मिल रहा था, हर बात मुझे फील हुआ कि हाँ गुरुजी मेरे साथ ही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब बहुत मैं खुश थी उस दिन। तो इवन मैं शाम के टाइम भी ये सब बातें अपने बेटे को बता रही थी कि देख बेटा ऐसे ऐसे हुआ, आज मैंने ये बात हुई, गुरुजी ने ऐसे बोला, फिर उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया, उनको सब बता रही थी। और जब मैं बातें सब बता चुकी, उसके साथ ही बैठी थी, तो मैंने फिर फ़ोन ऑन किया तो उसमें साथ ही मैसेज आ गया कि ਹੁਣ अपने मुंडे ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ कि गुरुजी ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ बना देंगे, गुरुजी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ने। तो मैंने बेटे को दिखाया और मैं इतनी खुश हुई कि देख बेटे कि हम गुरुजी हमारे साथ हैं। मैं तुझे इतनी बातें बता रही हूँ तो वो मुझे उसमें ये भी बता रहे हैं कि अपने मुंडे ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ कि मैं ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨਗੇ। वो चाहता है जिवें सब कुछ होएगा। चाहे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं उसमें बहुत खुश थी। और एक दो दिन रुक के ही मुझे फिर एक मैसेज मिला फ़ोन पे कि फेसबुक पे कि गुरुजी ने मुझे कहा कि तू
क्या पंडितों की बातों में आकर घर में कुछ भी उठा लाती है। तो शिव स्वरूप के सामने जो चीज पड़ी है उसको भी मंदिर से बाहर निकाल दे। तो मैं बहुत हैरान हुई कि ये मैसेज, मैं उसी टाइम फटाफट मंदिर में गई और मैंने देखा कि शिव स्वरूप के सामने ऐसा क्या पड़ा हुआ है। तो मैं देख रही थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, मतलब मेरे सामने चीज पड़ी लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही थी। तो मतलब मैं बहुत सोच रही थी, मतलब इतनी परेशान हो गई कि गुरुजी ने ऐसा मैसेज किया है, मुझे नजर में नहीं आ रही थी क्या चीज है वो। तो इवन मैं बाहर आ गई माथा टेक के कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रही, आप कौन सी चीज कह रहे हो, क्योंकि उसके सामने कुछ मूर्तियां पड़ी थी, छोटी चीजें, मतलब लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, हर चीज। मैं कहा नहीं, इन चीजों को तो ऐसा नहीं है, तो क्यों। इवन मैंने वो बात अपने हस्बैंड को बताई फिर कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे मैसेज आया है। तो उन्होंने साथ ही मुझे बताया कि शिव स्वरूप के सामने एक हाथी पड़ा था, चांदी का हाथी, जो कि वाकई में मैं एक एस्ट्रोलॉजर की बातों में आकर मैंने वो बनवाया था घर में। मुझे बताया गया था कि सुख शांति के लिए और आपके मन को रिलैक्स करने के लिए होता है, तो आप इसको जल में डाल के, मतलब जो भी उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो हाथी चांदी का बनवाया था। और वो मेरे को सामने नजर ही नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि गुरुजी तुझे यही कहना चाह रहे हैं कि वो हाथी भी तो जो तूने चांदी का बनवाया वो तू उनकी बातों में आके तो बनवा के लाई थी, उन्होंने बोला था। मतलब मैं इतनी हैरान हो गई वो कि तो मुझे माइंड में क्यों नहीं आया। बिल्कुल शिव स्वरूप के सामने ही, शिव स्वरूप की मूर्ति के सामने ही वो हाथी पड़ा था, चांदी का हाथी। मैंने फटाफट वो हाथी वहां से उठाया और गुरुजी को माफी मांगी कि सॉरी गुरुजी, मुझसे गलती हुई है, कि हाँ ये तो मैं बनवा के लाई थी वहां से। मतलब मुझे गुरुजी से माफी भी मांगी और उनको थैंक यू भी बोला कि आप मुझे अपने आप सब चीजें बता रहे हो कि मुझे क्या चीज हटानी है। तो क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं। हम लोग ये जो एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, पंडितों पे जाते हैं, ये नग वगैरह, मोती, कोई कुछ भी पुखराज वगैरह लोग पहनते हैं, इन चीज़ों में, कुंडलियों में, ये रेकी रुकी में, ये गुरुजी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। वो बहुत गुस्सा होते थे इन चीज़ों में, तांत्रिक विद्या से सब में बहुत गुस्सा होते थे। तो मैंने वो चीज़ें कुछ बनवाई थी, लेकिन हाँ मुझे आ गया तो मैंने फटाफट पहले तो वो हाथी उठा लिया वहाँ से। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मुझे खुद उस चीज़ का मैसेज दिया कि तू वो चीज़ उठा वहाँ से। थैंक यू गुरुजी, ये बताने के लिए कि आप हमेशा मेरे साथ हो, आप मुझे हर चीज़ बता रही हो। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद ही बस धीरे धीरे एक सत्संग और सुना, तो उसमें मुझे फिर पता चला कि कुछ सिक्के हैं, कुछ हैं। तो फिर मैंने आपको बताया ना कि मेरी मदर इन लॉ ही सारा मंदिर संभालती थी, लेकिन अब मैंने शुरू किया कि नहीं, मंदिर के ड्रॉर वगैरह हर चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से, कि मुझे इसकी सफाई करनी है। मैंने सफाई करने के बहाने से मंदिर की चीज़ें साफ करनी शुरू की, ड्रॉर खाली किए, और उसमें से वाकई में ही मुझे कितनी चीज़ें मिली। कुछ काले धागा तो नहीं, लेकिन हाँ काले मोतियों की एक माला थी, एक दो माला मिली मुझे, सिक्के, बहुत सारे सिक्के मिले। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए, मेरी मम्मी ने रखे या कहाँ से आए, कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने अब वो सब बाहर निकाल दिए जितना सामान। कुछ चीज़ें तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी कि वो चीज़ है क्या, लेकिन मैंने वो सब बाहर निकाल दी है। अभी मैंने अपनी, मतलब कि मुझे ये कि मैंने सब अलग से रख दिया है कि मुझे परवाह वाले सामान में सब कुछ मैंने परवाह कर देना है, वो अलग ही रखा हुआ है मैंने। तो मैं बस बहुत बहुत करती हूँ गुरुजी की, शुक्र है आपने मेरा हाथ थामा और ये चीज़ें, वरना मैं शायद कभी वो करती ना कि चलो मम्मी देख रहे हैं, मंदिर का ध्यान मम्मी रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी चीज़ें गुरुजी मुझसे वो करवाएंगे। तो बस मेरे 2 ड्रॉर्स मैंने कर दिए खाली, बस एक रह गया, वो भी मैं जल्दी से कर दूंगी। बस गुरुजी मुझे बता देना सब कुछ। मैं अभी भी कहती हूँ गुरुजी कुछ भी चीज़ ऐसी है तो मुझे बताना, लेकिन अब मुझे है कि गुरुजी मेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी आज के सत्संग में, कि ये शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी कुछ भी बताकर जाते हैं तो वाकई में आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, ज़रूर कुछ न कुछ कहा है तो ज़रूर निकलता है घर से। बस मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, यहीं विराम देती हूँ अपने सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए भी 1 महीना ही हुआ है। मैं क्या जुड़ी, मुझे तो गुरु जी ने खुद अपने चरणों के साथ ऐसा जोड़ा, मैं तो खुद बहुत ही
मैं आपको करती हूँ कि बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह गुरुजी अपने साथ, अपने चरणों के साथ जोड़ लेंगे। शुक्राना गुरुजी। और इस 1 महीने में मेरे लाइफ में इतने चेंजेस तो आए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, टेंशन में रहती थी, ओवर थिंकिंग करती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब गुरुजी इतने मैसेजेस में बताते हैं मुझे कि खुश रहा कर, बस खुश रहे, परेशानी छोड़ दे, मैं तेरा प्यो हूँ, तू मंत्र जाप कर, बस खुश रहे। पता नहीं अपने आप ही धीरे धीरे इतना अच्छा लगता है गुरुजी का स्वरूप, उन्हीं के स्वरूप के सामने खड़ी हो कि मैं आज इतना स्माइलिंग फेस है उनका स्वरूप, उनके बस उनको याद आ जाता है कि हाँ मुझे खुश रहना है। नहीं गुरुजी, मैं हमेशा खुश रहूंगी, आप मेरे साथ होना, बस अपने चरणों से लगाए रखना, हमेशा खुश रहूंगी। जब आपका हाथ मेरे सिर पर है तो मुझे कोई दुख तो हो ही नहीं सकता। पहले मैं इतना परेशान रहती थी और अब मैं इतना खुश रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि सारा दिन मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, उनको बार बार निहारने आती हूँ, देखने आती हूँ, उनका स्माइलिंग फेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती थी संगत जी आप सबके साथ। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी का जल प्रसाद में बहुत ताकत है। मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, उनके चरणों के साथ मैं रखती हूँ और हम लोग, हमारी पूरी फैमिली सब लेते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग सबको जल प्रसाद। साथ में मैंने सुना था कि सत्संग में ही सुना था कि आप तांबे के लोटे में गुरुजी ब्लेसिंग करते हैं और उसमें जिस जल से मैं स्नान करती हूँ, मुझे थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, तो कहते हैं कि गुरुजी इसमें ब्लेसिंग करते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं वो भी शुरू कर दिया मैंने। तो गुरुजी को मैं हमेशा कहती रहती थी, गुरुजी आप मुझे, स्वरूप आने से पहले ही गुरुजी का मेरे घर में उन्होंने मुझे फ्रेगनेंस से ब्लेसिंग किया था। तो जब गुरुजी का स्वरूप आ गया और तब से दोबारा गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मुझे दोबारा अपनी प्रेजेंस मुझे फील करवाओ, मैं आपको फील करना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ, आप मुझे फील करवाओ। तो एक बार मैसेज में उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे जल्द ही अपने स्वरूप में से तुझे फ्रेगरेंस की, फूलों की खुशबू के थ्रू ब्लेस करूँगा। तो ऐसा ही हुआ और इतनी जल्दी हो जाएगा, मैंने इतना था नहीं मुझे कि गुरुजी इतनी जल्दी मेरी सुन लेंगे। शुक्राना गुरुजी। मैं वो जल, जो स्नान वाला जल था, वो लेके उस जल को मैं जब नहाने के वक्त में लास्ट में जब वो जल अपने ऊपर डालती हूँ, मैं मग में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ उससे। तो जब अपने ऊपर, जब मैं लास्ट में डालने लगी, नहाने लगी, लास्ट में जब मैंने डाल लिया तो मुझे एक अच्छी सी स्मेल आई, फ्रेगनेंस सी आई। वॉशरूम में थी मैं तभी, तो मुझे लगा ये स्मेल बहुत अच्छी आई, पता नहीं इतनी अच्छी लगी। तो मुझे लगा, एकदम मेरे को माइंड में आया कि ये तो जल में से आई है। और मैंने जल को स्मेल किया, उस मग को, तो उसमें से वाकई में इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि हाँ गुरुजी ने तो मुझे ब्लेस किया, मुझे उस जल से, मतलब मुझे उन्होंने ब्लेस किया है। मैं बहुत खुश हुई। मैं फटाफट अपना वॉशरूम से बाहर आई और सीधा मंदिर में आई। मंदिर में जैसे ही मैंने पाँव रखा, एंटर किया, तो पूरे मंदिर में मुझे वैसे ही फ्रेगनेंस आ रही थी। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया गुरुजी का। और साथ में जब मुझे याद आया कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि हाँ मैं अपने स्वरूप में से तुझे फूलों की से ब्लेस करूँगा, तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी सॉरी, मैंने माफ़ी मांगी कि मैं आपकी स्वरूप को मैंने उसमें से स्मेल किया, उनसे सॉरी फिर पहले कर लिया कि मुझे माफ़ी करना, लेकिन उनके स्वरूप में से इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी। तो मुझे क्या कहूँ मैं, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उन्होंने मुझे फ्रेगनेंस भी कराई और मुझे जो उन्होंने कहा, मुझे फ्रेगनेंस भी करवाई फील, और मुझे जल में से ब्लेस भी किया। तो उसके बाद से मैंने बस सोच लिया कि मैं अपनी मेडिसिन यूज़ करती थी, ट्यूब वगैरह अपनी स्किन के लिए, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है, तो मैं आज के बाद वो क्रीम ना लेकर आऊँगी, ना लगाऊंगी। अब गुरुजी ने मुझे कहा है तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी, मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी की महिमा के बारे में तो बहुत सुना है, मैं काफ़ी सालों से सुनती आ रही हूँ उनके बारे में। कभी ध्यान नहीं इतना गया गुरुजी की तरफ कि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी मुझे ऐसे अपने साथ जोड़ लेंगे। सब अचानक ही हुआ। मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए कुछ दिन ही हुए हैं, पर ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत टाइम के साथ गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। ये तो गुरुजी ने पता नहीं कब से मुझे अपने साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है, सत्संग मैंने पहले अटेंड नहीं किए। मुझे पिछले ही कुछ दिनों में 2 बार, अप्रैल के महीने में और मई के महीने में 2 बार गुरुजी का सत्संग अटेंड करने का मौका मिला।
उसके बाद से ही कुछ चेंज आने शुरू हुए। कुछ दिन पहले ही मैं माता जी को मानती हूँ, मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। मैं अपना पाठ करती हूँ तो वहां पे उनसे मांगती हूँ अपने घर की कृपा, अपने बच्चों पर कृपा। कुछ दिन से ये हुआ कि मैं जब भी माता जी से कुछ भी कहती, पाठ करती, अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स के लिए कहती, बेटे के लिए, बेटी के लिए कुछ भी मांगती, उनकी ब्लेसिंग्स मांगती और अपना पाठ करके अपने रूम में जाना और कभी फोन उठाना, तो मुझसे जो कह के आती थी उसका आंसर मुझे गुरु जी के मैसेज में मिलना। और गुरु के मैसेजेस भी गुरु जी के अपने आप ये स्टार्ट हुए। मैंने कभी नहीं उनको फॉलो किया, कुछ अचानक ही आने शुरू हो गए। मुझे उनके मैसेज अचानक आए और वो मुझे उसका आंसर मिला जो मैं माता रानी से कह के आती थी। मेरे माता जी को अपने बेटे के बारे में कहना तो गुरु जी के मैसेज आ जाना, तो बेटे की चिंता क्यों करती है, देखिए वो बहुत तरक्की करेगा। मेरे बेटे के बारे में कहना तो बेटे के बारे में आ जाना। मैंने माता जी को हमेशा ये कहना कि माता जी, मैंने अगर जिंदगी में कभी कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल मुझे मेरे बच्चों को तरक्की देके करना, मेरे बच्चों को तरक्की जरूर मिले, वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। मुझे इसका भी जवाब गुरु जी के मैसेज में मिला। उन्होंने मुझे मैसेज में, मैंने देखा तो मैसेज में उन्होंने मुझे कहा कि तेन ज्यादा पता है अपने कर्मा बारे, कि तेरे केड़े कर्मा दी किवें की देना है, तो तेन ज्यादा पता है कि पता मैं उस तो भी ज्यादा तेरे बारे सोचिया हुआ है। मुझे बहुत हैरानी होनी, मुझे खुशी भी मिलनी और मैं हैरान भी बहुत होती। मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने भी नॉर्मल लिया कि पहले कुछ, मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उन सब चल रही थी सब चीजें कि मैसेज आने, मैं सुबह रोज अर्ली मॉर्निंग में मैसेज पढ़ने, कुछ भी मैंने सोचना वो साथ ही मैसेज आ जाने। लेकिन मैं उसको इतना नहीं ले रही थी कि सोचती थी कि हाँ अच्छा लगता था, लेकिन इतना नहीं कि शायद ध्यान नहीं दे रही थी मैं इन चीजों की तरफ, ज्यादा बहुत ज्यादा डीपली नहीं ध्यान दे रही। उसके बाद मुझे मैसेज आने शुरू हुए कि तेरे पति से बहुत बड़ा कष्ट आया है जो कि मैं टालता है। मैंने अपने माता रानी को बोलना कि मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दो। वो मैसेज मुझे गुरु जी के मैसेज में भी मिली कि तेनों मैं सदा सुहागन का आशीर्वाद देता, तेरे पति से बहुत बड़ा कष्ट आने वाला सी, मैं वो घटता। मैंने फिर भी पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैंने जय गुरु जी कह के, मतलब उस टाइम भी मेरा ध्यान नहीं गया, मैं नॉर्मल रही। एक दिन मेरे हस्बैंड को चोट लग गई, हमारे घर की बाहरी शॉप है वहां पे गिर गए, बिल्कुल सड़क के किनारे पर, और बहुत मतलब उनके माथे पे लगी, नी पे लगी, तो बहुत ज्यादा चोट लगी। हम सब घबरा भी गए कि शुक्र है कि आप रोड की तरफ नहीं गिरे, कुछ भी बड़ी चोट लग सकती थी। हमने माता रानी का शुक्र किया। मैंने कहा ना आपसे कि मैं उस टाइम गुरु जी का ध्यान नहीं था, सुनती थी, मैसेज अच्छे लगते थे कि हाँ ऐसा हो रहा है। और उन्होंने पति के बारे में बताया कि तेरे पति की वक्ता टालती, लेकिन जब हस्बैंड को चोट लगी तभी मेरा ध्यान नहीं गया। एक दिन मेरे घर के बाहर, मेरी छत पे बहुत कबूतर आते हैं, एक्चुअली वो सोलर लगा है तो बहुत कबूतर बैठते हैं। एक दिन मेरे रूम के बाहर गैलरी सी बनी है, तो वहां पे मैंने कुछ आते जाते देखा कि कुछ चीज पड़ी हुई है। अचानक मैंने देखा तो मेरे एक कबूतर मरा हुआ था। मैंने कहा ये कबूतर कहाँ से आ गया, मरा हुआ अचानक यहाँ पे कैसे। मैंने अच्छे से देखा हाँ वो सच में मरा हुआ था। मैंने अपने फादर इन लॉ से कहा, उन्होंने उसको वहां से उठाया और उठाकर पीछे प्लॉट की तरफ हमने वहां पे उस साइड उसको कर दिया। मुझे उस टाइम नहीं पता था कि गुरु जी कैसे शुक्राना सत्संग भी होते हैं, कुछ होता है। तो अचानक ही मुझे यूट्यूब पे ऐसा सत्संग मेरे सामने आ गया। तो मैंने कहा कि ये कैसे सत्संग है, मैंने ऑन कर लिया, मुझे नहीं पता था क्या है। जब मैंने ऑन किया तो उसमें मैंने देखा कि मुझे सुना, मैंने एक आंटी जी बता रही थी कि मतलब गुरु जी तितली रूप और कबूतर रूप में दर्शन देते हैं, और अगर आपके घर में तितली या कबूतर कोई मरा हुआ मिलता है तो आप सोचिए गुरु जी ने आपके घर से बहुत बड़ी विपदा टालती है। वो सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। तब मैंने सारी चीजें मेरी अपने आप जुड़ गई। मेरे हस्बैंड का गिरना, मुझे मैसेज आना, गुरु जी ने जब मैसेज दिया कि पति पे चोट लगी, मतलब उनकी विपदा टाल दी है, वो मैसेज आने, सदा सुहागन का आशीर्वाद देना, मेरे पति को चोट लगना, कबूतर का इस तरह मरना मेरे घर में। तो जब मैंने छोड़ी तो मुझे तब लगा कि यार सच में ये तो गुरु जी ने बहुत बड़ी विपदा डाली है। मैंने बहुत शुक्र किया गुरु जी का, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन में एक विपदा और भी थी। मैं सोचती थी कि मैं तो माता रानी को बहुत मानती हूँ, अचानक गुरु जी की तरफ ध्यान जाना, क्या ये सही है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं मैं राह पे पड़ रही। और उसका आंसर भी मुझे गुरु जी ने बहुत जल्दी दे दिया। एक बार मैंने उन्हीं सत्संग में, शुक्राना सत्संग जब आगे करती रही तो मैंने उसमें देखा कि गुरु जी और वैष्णो माता का स्वरूप साथ साथ, और उसमें लिखा हुआ कि मैं और माता रानी बहुत जल्द विद फैमिली तेरे घर आ रहे हैं। जब मैंने वो चीज देखी तो मेरे
मन की शंका भी वो दूर हो गई कि नहीं, कि मैं सही हूँ। मतलब गुरुजी, मतलब मैं जुड़ रही हूँ, क्या हो रहा है मुझे समझ तो कुछ आ नहीं रहा था। तो ये भी मेरे सामने गुरुजी ने मैसेज भेजा कि तू मेरे साथ नहीं जुड़ रही, मैं तुझे खुद अपने साथ जोड़ रहा हूँ। लगा नहीं, वो मुझे खुद गुरुजी जोड़ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। एक दिन एक आंटी जी हैं जिनके घर मैं सत्संग पे गई थी, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने मुझे बताई थी गुरुजी की बातें कि ऐसे ऐसी आरती में एक बार घर में मुझे फ्रेगनेंस आई, बहुत अच्छी गुलाब की आई, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मुझे आई, तेरे अंकल को नहीं आई। तो मैं उनकी बातें सुन रही थी, तो मैंने कहा अच्छा। तो और एक दिन ऐसे ही अचानक मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में भी मैंने पढ़ा, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी में कोई है जिनका मुझे डाउट होता है कि वो ब्लैक मैजिक करती हैं। मैं अपने बच्चों को उनसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने सत्संग में ये भी सुना था कि वो कहते हैं कि गुरुजी का स्वरूप अगर घर में हम आ जाए तो हमारे घर में कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। तो मेरे बड़े मन में हुआ कि नहीं, मैं क्या गुरुजी का स्वरूप मैं घर में ले आऊं। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, क्या आप अगर परमिशन दो तो मैं छोटा सा ही, चाहे छोटा सा स्वरूप मैं ला सकती हूँ। मुझे था कि मेरी मदर इन लॉ या मेरे हस्बैंड पता नहीं मानेंगे कि नहीं, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे मना नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ तुम ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पता किया सबसे कि मैं स्वरूप कहाँ से लाऊं, किससे लेना है मुझे स्वरूप। तो मैंने उन्हीं आंटी को फोन किया, क्योंकि उनके घर में फर्स्ट सत्संग उन्हीं के घर मैंने अटेंड किया था। तो मैंने उन आंटी को फोन किया कि मैंने स्वरूप लेना है, मैं कहाँ से ले सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा तू आजा, मेरे से ले जा। मैंने कहा आपसे? कहते हाँ, तो मेरे से ले जा। मैं बहुत हैरान हुई कि मैं तो उनसे पूछने के लिए फोन किया था कि स्वरूप कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मैं ले सकती हूँ। जब उन्होंने मुझे कहा मेरे से ले जा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं आंटी कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों में आपसे आजकल मैं ले जाऊंगी आगे। पर मैं जा नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ मेरे एक्चुअली हस्बैंड बिजी थे, उनका घर दूर है और मैं खुद भी बहुत कम निकलती हूँ घर से, अकेले में जाती नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी। और मैं गुरुजी के सत्संग कीर्तन सुनती हूँ, शब्द वगैरह। किचन के सामने मेरी लॉबी है, मैं वहाँ टीवी लगाती हूँ, कभी माता के भजन सुनने, कभी गुरुजी के सुनने। मैं बहुत टाइम से सुन रही थी, जब तक कि मैंने अटेंड भी शुरू नहीं सत्संग करने नहीं किए थे, तब से सुन रही थी। मैं गुरुजी के बाहर रोज सत्संग लगाती हूँ, किचन के बाहर अपना आ जाते हैं, सत्संग सुनती हूँ, शब्द सुनती हूँ। और मुझे जब आंटी ने बताया था कि मुझे फ्रेगनेंस आती है, तो एक दिन अचानक ही, अभी मैं गुरुजी का स्वरूप भी नहीं लाई थी घर में, तो अचानक ही मैं किचन में काम कर रही, मैं सब्जी को तड़का लगा रही थी और अपने बर्तन अपने वॉश कर रही थी, तो मुझे अच्छी सी फ्रेगनेंस आई। मैंने कहा ये मुझे फ्रेगनेंस कहाँ से आ रही है? मैंने कहा बड़ी अच्छी आ रही है, मतलब खुशबू से आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल से है। तो एकदम मुझे वो आंटी की बात याद आई। मैंने कहा कहीं ये वो फ्रेगनेंस है, मुझे गलती लग रही है। तो मैंने अपने बर्तन छोड़ दिए बीच में, मैं इधर उधर देखने लग पड़ी। मतलब किचन में देखा, मैं लॉबी में आई, जब जहाँ टीवी लगा होता है गुरुजी का आ रहा था, गुरुजी का ही भजन चल रहा था उस टाइम पे, तो वहां से मुझे अपनी लॉबी में से बहुत अच्छी स्मेल आई, जैसे फ्लावर्स की, कलियों की, बहुत अच्छी कलियों की बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे आ रही है सच में। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं कैसे आ सकती है, मैं तो अभी तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास कैसे आ गई ये। अचानक मेरा ब्रदर ऊपर से आगे, मेरा छोटा ब्रदर मुझसे मिलने आया था। वो कहने पड़ा अच्छा तू गुरुजी को सुनती है? मैंने कहा तू छोड़, तू पहले मुझे ये बता, मैं सुनती हूँ पर तू मुझे ये बता तुझे फ्रेगनेंस आ रही है कोई? कहता नहीं, तू तो कोई सब्जी बना रही है, मुझे तेरी सब्जी की स्मेल आ रही है, छौंक लगाया तूने। मैंने कहा अच्छा। मेरी मदर ऊपर से उसे कमरे में आई, मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा मम्मी आपको कोई स्मेल आ रही है अच्छी सी खुशबू की? कहते नहीं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो मैंने फटाफट उन आंटी को फोन किया, मैंने कहा आंटी मुझे ऐसे ऐसे स्मेल आ रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है कि मैं उसे लेने की कोशिश करती हूँ तो मेरे एकदम सिर पे चढ़ती है, जैसे सिर घूम रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। तो आंटी ने कहा कि, मैंने कहा मेरे ब्रदर आया उसको भी नहीं आ रही, मम्मी को भी नहीं आ रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फ्रेगनेंस अगर वो ब्लेस कर रहे हैं तो सिर्फ ब्लेसिंग्स तुझे मिल रही हैं, कोई साथ बैठा होगा तो उसको नहीं मिलती हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे हो रहा है आंटी। कहते नहीं, तो मतलब तू मुझसे ना स्वरूप ले जा आके, तो गुरुजी तेरे घर आना चाहते हैं अगर तुझे ऐसा हो रहा है। मैं कहा नहीं आंटी, मैं आज ही आके आपसे स्वरूप लेके जाऊंगी। तो मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा क्या मुझे कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में ये आया कि मुझे कोई मीठा कुछ बनाना चाहिए, मैं कुछ हलवा बनाऊं, मुझे अगर ऐसी फ्रेगनेंस। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, तू स्वरूप जरूर ले जा। मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं आज जाके स्वरूप ले जाऊंगी। मैंने साथ ही उनका फोन रख दिया, तो धीरे धीरे फ्रेगनेंस आनी कम हो गई। मतलब पर मुझे बहुत इतनी खुश हुई, मैं इतनी खुश हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हुई कि मेरी भी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी से मैं कुछ दिन में जुड़ी हूँ, कुछ दिन पहले ही, तो पर इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही है। और जैसे ही मैंने फोन खोला तो फोन पे भी गुरुजी का मैसेज, मैं मैसेज देख के हैरान होगी
क्योंकि मेरे माइंड में ये हो रहा था कि मुझे कुछ बनाना है, मुझे मीठा, गुरुजी का मैसेज कि कुड़िए मुंह मिठा कर लै, तेरे घर में बहुत खुशियां ले आने वाला। जब मैंने वो देखा तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाया और मेरे मदर इन लॉ के मुंह से भी निकला, नहीं तू कुछ मीठा बना, तू हलवा बना ले। मैंने कहा अच्छा। मैंने आंटी को फिर फोन किया, मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे आपने मना किया लेकिन मुझे ऐसे आया, तो हंस पड़ी, कहते नहीं तो फिर बना ले, तू कुछ मीठा बना ले, हलवा बना ले। ऐसे मैंने फिर आंटी को, मुझे याद आया, मैंने कहा आंटी मुझे तो पीछे बड़े दिनों से ये मैसेज भी आ रहे थे कि तू, मैं जल्दी तेरे घर आ रहे हैं, तू चाय पता प्रसाद चाय तैयार रखी, चाय प्रसाद तैयार रखी, तो सत्संग तेरे घर होना है। तो मैंने कहा आंटी सब ये भी, तो आंटी ने कहा हाँ चल तो चाय का प्रसाद भी बना ले। मैं कहा वो कैसे बनाते हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। तो चाय प्रसाद ऐसे बना, तो आटे का हलवा बना, आटे प्रसाद बना, तो जल का प्रसाद रखी, तो बिस्किट का प्रसाद रख ली, तो एंज एंज। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा आंटी उन्होंने मुझे सब बता दिया। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने साथ ही मुझे गुरुजी के स्वरूप की एक फोटो भेज दी, अपने व्हाट्सएप पे भेजी कि देख आरती ये स्वरूप। मैंने कहा हाँ आंटी ये स्वरूप। कहते हाँ। मैंने कहा मैं ये स्वरूप रख के ही फोन पे कर लूं? कहते हाँ कर ले। तो यही स्वरूप रख के जैसे भी उसे करना, टीवी पे ऑन कर ले, गुरुजी के लगा ले, ये मतलब स्वरूप तो ऐसे करके कर ले। तो मैं भी फटाफट अपना नहा धो के आई, प्रसाद बनाया, मैंने सारी तैयारी शुरू करी। तो इतने में मुझे उन आंटी ने साथ में गुरुजी का सत्संग भी भेज दिया कि तो ये लगा लियो चाहे। उसमें गुरुजी का वेलकम सॉन्ग था, शब्द थे, आपने मंत्र जाप था, आरती थी, बहुत लंबा 1 घंटे का सत्संग था। कहते तो ये लगा लियो। मैं कहा ठीक है। कहते चाहे तो अपने किसी को बैठे जरूर पास में, उन्होंने मुझे सारा बताया। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं करूंगी। मैंने सब कुछ किया, मैंने किया। उसके बाद जब मैं बैठ गई आराम से प्रसाद खाने के लिए बैठी, सबको दिया, मुझे बाद में लगा कि अरे सब कुछ गुरुजी ने कहा था सत्संग कराऊंगा। मैंने कहा मैंने कौन सा सत्संग करना है। जब मैंने सोचा मैंने तो सब कुछ हो गया, मैंने सत्संग कर लिया बैठ के, मैंने चाय का प्रसाद भी लगा लिया, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे सब कुछ करवा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने हस्बैंड को मैंने बोल दिया था उसी दिन मॉर्निंग में ही कि मैं आज ही गुरुजी का स्वरूप लेके आऊंगी, आज ही जाना है, मुझे जैसे मर्जी जाना है। कि मैंने सोचा कि मैं जैसे ऑटो करके जाऊंगी, प्राइवेट ऑटो, जैसे मर्जी जाऊँ, मुझे जाना है, आज ही लेके आना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज ही लेकर आएंगे। जब मैं उनके घर गई उसी दिन शाम को स्वरूप लेने, उन्होंने मुझे बोला सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आंटी ऐसे हुआ, ये हुआ, मैं बहुत खुश थी। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी ऐसे ही अपने साथ लगा लेते हैं। उन्होंने कहा तूने सत्संग कर लिया था? मैंने कहा हाँ जी आंटी। जब मैं वापस आ गई, घर आई स्वरूप लेके, तो मेरे घर आके मुझे याद आया। मैंने कहा अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कुछ याद आया, मुझसे कुछ गलती हो गई है। कहते क्या हुआ? मैंने कहा जब मैंने गुरुजी का सत्संग लगाया था तो मुझे लगा कि मैं बैठी हूँ, वेलकम सॉन्ग था, शब्द थे, 2 शब्द पूरे हो गए, तो मुझे लगा मैं थोड़ा सा भूख लगाना है, चल शायद 2 शब्द ही सुन लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा उसको स्किप कर दिया, आगे कर दिया, और मैंने थोड़ा सा सुन लिया। मुझसे गलती तो नहीं होगी? ये कहते नहीं कोई बात नहीं, चल अगर हुआ है तो जब दोबारा एक बार जरूर सत्संग करेंगे तो तुम अच्छे से कर लेना। मैंने गुरुजी से माफी मांगी कि मैं, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मतलब मुझे साथ ही गुरुजी का मैसेज आता है। वो कहते हैं कि तेरे अकेले सत्संग सुनने नाल मैं इन्नी ब्लेसिंग्स देना, तो सत्संग पूरा सुनिया कर। मुझे उस दिन इतना घबराहट हुई कि हाँ, मैंने माफिया मांगी, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु संगत जी मुझसे कोई गलती मुझे तो माफ करना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मैं आज गुरु जी की कृपा से इसको बोल पा रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ दिसंबर 2022 में शुरू हुई थी। मैं उस टाइम बहुत ही अपने लो फेस ऑफ लाइफ, मतलब बहुत ही लो चल रहा था मेरा लाइफ का फेस। ऐसी हालत थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घर में इतने झगड़े हस्बैंड के साथ, और मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था माहौल, कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। कभी कभी तो सच में ऐसे मन करता था कि बस ये लाइफ क्यों है, किस लिए है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और बस कुछ ना कुछ ऐसा कर, मतलब कोशिश करती थी कि कुछ ऐसा करूं जो जिससे चीज़ें बदल जाए। मतलब
बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो गया था कि मतलब बच्चों के साथ भी मतलब ऐसा बच्चे भी परेशान हो रहे थे माँ बाप के झगड़े देख के। मुझे ऐसा लग मतलब मेरे हस्बैंड पे मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था। उसका वजह से वो हमारे घर में बहुत झगड़े हो रहे थे। मतलब ऐसा भी समय आया था कि वो 3-4 दिन के लिए कहीं चले गए थे। बहुत मुश्किल से वापस सब कुछ ठीक किया, मतलब लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उनमें गुस्सा, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा थी। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी और मुझे हर चीज़ का फ़र्क पड़ता था, पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। और गुरुजी के साथ ऐसा नहीं था कि मैंने पहले उनको नहीं देखा था, बट मैं जिस तरह की फैमिली से आती हूँ वहाँ पे हम लोग ऐसा कोई गुरुजी को मतलब इंसान रूप में सारे गुरुजी इंसान रूप में गुरुजी को मानते हैं। मतलब कोई गुरु होते हैं नहीं होते, नहीं मानते थे, मैं भी नहीं मानती थी सारे गुरुजी। अगेन मुझे नहीं समझ में आता था। मेरी बहन की एक फ्रेंड थी जिनके अ, उनमें आता रहता था गुरुजी लेकिन मैं वो मेरे साथ फेसबुक पे थी तो उनका मुझे दिखता था, लेकिन मैंने कभी उनको इतने ध्यान से देखा नहीं। मुझे लगा पता नहीं क्या है, तो सब सब तो मेरे को ऐसा लगता था कुछ ऐसा ही है जैसे हम लोग सोचते हैं। अगेन सॉरी गुरुजी। पर जब दिसंबर में हुआ पहले, ये तो मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे व्हाट्सएप पे तो नहीं बट यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत आने लग गए। फिर मेरी एक हमारी एक ऐसे ग्रुप सा बना कॉलोनी में जिसमें हमने सोचा कि चलो एक, क्योंकि हम इंडिया से बाहर रहते हैं, उन्होंने बोला कि चलो एक किट्टी टाइप करते हैं। मैं वैसे भी किट्टी विट्टी किसी में इंटरेस्टेड नहीं, मुझे किट्टी विट्टी का तो नहीं था, बट बस मुझे था कि मैं थोड़ा घर से निकलूँ तो शायद मुझे थोड़ी सी खुशी कहीं से मिलेगी। तो बस हम वो एक ऐसे ही मिले, हम पार्क में मिले, हम कोई ऐसे घर पे नहीं मिले किसी के। और वहाँ मैंने देखा मेरी उनमें से 2 जो थी वो गुरुजी को मानती थी। मैंने ऐसे ही उनसे ऐसे पूछ लिया, क्या ये गुरुजी सच में है? मतलब इनका कुछ है क्या? मतलब मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ और आजकल हो रहा है, तो मतलब मेरे को ऐसे दिख रहा है। तो मुझसे मुझे बस इतना कहा कि यार मैं इतना कहती हूँ कि जब से वो मेरी लाइफ में है, मैं बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस जो लो था वो ठीक हो गया। बस वो बात वहीं ख़त्म हो गई और वो दोबारा वो ग्रुप मीटिंग कभी किट्टी विट्टी कुछ नहीं हुई उसके बाद। उसके बाद मेरी एक और मतलब फ्रेंड, वो मेरी एक्स कोलीग है, वो बहुत बुरे टाइम से निकल रही थी और एकदम से मतलब उसका डिवोर्स हो गया और उसके बाद उससे काफ़ी कुछ देखा, लेकिन उसके बाद उसने एक बहुत बड़ी मतलब उससे एक टाइटल जीता। तो मैं उससे मिलने गई तो मुझे पता चला उसने उसके हाथ में भी मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट देखा, और उससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि वो उस चीज़ को मानते हैं। मैं उसे काफ़ी टाइम से जानती हूँ। मैंने उससे पूछा तुझे कैसे तू कब से तू भी इनको मानती है? तो उसने मुझे बताया कि कहती नहीं, मैं मेरी फ्रेंड ने मुझे ये पहनाया था और उसने मुझे कहा बस फेथ रखना। कहती मैंने सिर्फ विश्वास रखा बस। कहती उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं टाइटल के लिए गई थी, ऐसा एक ब्यूटी पैजेंट वाला टाइटल था, कहती वहाँ पे कहती मैं बस उस विश्वास के साथ ही गई थी। कहती वहाँ पे मेरा मेकअप आर्टिस्ट, मेरे जज वगैरह सब ऐसे निकले जो गुरुजी को मानते थे। तो कहती मेरा विश्वास वहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ। बस उसके बाद पता नहीं कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास आने लगा कि ऐसा भी होता है। और उसके बाद जो मुझे फिर अब फेसबुक पे और ज़्यादा दिखने लग गए। फिर मैंने अपनी वो पहली वाली फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा ये मेरे को बार बार क्यों दिख रहा है, मेरे को पहले तो इतना नहीं आता था। कहती वो तुझे ना, तेरी कॉलिंग आ गई है, वो तुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यही मैं तुझे कह सकती हूँ। अब वो तेरे पे है, तुझे जुड़ना है नहीं जुड़ना। फिर मैंने इनके बारे में, गुरुजी के बारे में सर्च करना शुरू किया। फिर मुझे जब मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पे मैंने पता किया कि उनका कहाँ है, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप था उनका, वो ज्वाइन किया। तो इस से भी उनका वो करा। और मुझे बार बार ऐसे मैसेजेस आते थे फेसबुक पे, कुड़िए तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल, तेरा प्यो तेरे नाल है। वो वक्त ऐसा था जो मैं अपने पापा को बहुत मिस कर, मेरे पापा जो है वो हमें छोड़ के 2017 में चले गए थे। उसके बाद से बहुत वीक फील होता था।
गुरुजी ने आके बस ये बोलते रहना, तो फिक्र न करना, होते रह। मेरे संदर्भ में जो सवाल आते थे उनके जवाब मुझे गुरुजी मैसेजेस की तरह देते थे। उससे मतलब धीरे धीरे मेरे अंदर वो शांति आने लगी जो मैं हमेशा मिस करती थी। मुझे उन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया। कोई कुछ कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। पहले मुझे वो जो चीज़ें बहुत दिल पे लगती थी, लगने बंद। मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं या कोई उनको कान भर रहा है, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब ख़त्म हो गया। उस टाइम मेरी जॉब में भी काफ़ी टेंशन चल रही थी। एक्चुअली मैंने तो मैं उस और मेरी मतलब उसी टाइम उस वक्त ऐसा हुआ था कि ये मई 2021 से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे घर में हुई थी। पहले भी थी लेकिन मई 2021 के बाद बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। और गुरुजी ने की कृपा से मैं मतलब जब मेरी जॉब भी थी वो भी मैंने जाके नवंबर में चेंज करी। जो मैं पहले बहुत टाइम से एक जगह कर रही थी वहाँ पे भी काफ़ी इश्यूज़ थे और मैं इसलिए भी नहीं बदल पा रही थी क्योंकि मेरे घर में भी बहुत इश्यूज़ चल रहे थे और बच्चे छोटे थे। तो मैंने वो मैं कहती जो मुझे ये नई जॉब मिली वो भी एक तरह से शायद गुरुजी की कृपा, क्योंकि मैं पहले साईं बाबा को बहुत मानती थी और ये जॉब का मुझे मिलना वाज लाइक मतलब मैं इतनी ऐसे ढूंढ भी नहीं रही थी, चाहती थी मिल जाए लेकिन ढूंढ भी नहीं रही थी, फिर भी मुझे ये जॉब मिल गई। और मुझे तब से उसके बाद से जो गुरुजी ने मेरा फिर हाथ थाम मतलब मेरे से कनेक्ट हुआ तो मुझे ये समझ में आ गया कि गुरुजी मेरे साथ पहले से ही शायद मेरे साथ थे। उन्होंने मेरी जॉब भी जो चेंज करवाई। खैर उसके बाद जब मैं गुरुजी मतलब उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी तो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत मैसेजेस आते हैं, लोग जय गुरुजी और ये सब लिखते हैं, अपने सत्संग शेयर करते हैं। तो ऐसे ही मैंने उसमें से एक ऐसा सत्संग उठा लिया जो पता नहीं ऐसे ही रैंडमली कुछ उठा लिया मैंने। और जब मैंने वो उठाया तो वो मैंने सुना, मुझे बहुत वो किसी आंटी का था और उन्होंने इतने अच्छे से जीत गुरुजी के बारे में बताया कि मतलब उस दिन मेरा विश्वास गुरुजी में पूरा सा हो गया कि हाँ वो है। मतलब नॉर्मली आप दूसरे का सुन के मानते नहीं हो लेकिन वो जिस तरह से आंटी ने बताया वो बहुत प्यारा सत्संग था। वो सत्संग मैंने अपनी मम्मी को भी शेयर किया और साथ में जिन्होंने भेजा था मैंने उनको अलग से प्राइवेट मैसेज किया कि बहुत ब्यूटीफुल सत्संग था। उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात हुई मेरी उनसे जो थी उन्होंने मुझसे ऐसे कहा कि आप कहाँ रहते हो। तो मैंने उनको बताया मैं कहाँ रहती, तो कहती मुझे लग ही रहा था मेरे आसपास हो कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ये फीलिंग आ रही थी। और आप मानोगे नहीं उनकी वजह से मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप आया, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था उस वक्त कि आप फ़ोटो का प्रिंट खुद नहीं निकालते या आप ख़रीदते नहीं हो, वो आपके घर जब आना होता है तभी आते हैं। मैंने फ़ोटो का उनका प्रिंट निकाल लिया था। तो फिर मैंने इनसे जब बात की उन्होंने मुझे कहा कि नहीं फ़ोटो का प्रिंट नहीं, आपको मैं इमेजेस फ़ोन पे ही भेज देती हूँ, आप बस आप वो ही आपका स्वरूप है, आप डाउनलोड या ख़रीदना मत उन्हें। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मुझसे गलती होगी पहले की। तो वो हुआ। फिर मैंने उनसे कभी उसके बाद कभी ऐसे बात नहीं हुई। जब बाद में हुई तो मतलब उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मुझे आपको स्वरूप देना है और मैं कल इंडिया जा रही हूँ तो मुझे आपको आज या कल में ही देना है। तो मैंने कहा कि फिर आप कैसे, हम लोग कोऑर्डिनेट करने लगे कि कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ या मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर आप आ सकते हो आप कैसे भी कर लो जैसे करना है। कहती अच्छा मैं आती हूँ। मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, गुरुजी खुद मेरे घर आ रहे हैं। फिर बिकॉज उनको ऑब्वियसली पैकिंग वैकिंग का टाइम था तो उन्होंने कहा कि आप अगर आप आ सकते हो आप आ जाओ। और इतना ब्यूटीफुल था कि मैं उनके घर गई हूँ, उनके घर में ही गुरुजी का एक उन्होंने कमरा पूरा बना रखा था। तो एक तरह से वो दरबार बना रखा था उनका। और आई वॉज सो ब्लेस्ड दैट डे कि मेरे को उन्होंने गुरुजी के वहाँ पे जाके मेरे को दर्शन हुए।
मैंने अपने मेरे बच्चे क्लास में गए थे, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को लेकर आए, उन्होंने भी माथा टेका और मुझे उन्होंने बहुत प्यारा स्वरूप दी। गुरु जी के 2 स्वरूप बड़े प्यारे प्यारे दिए, जो मैंने एक मंदिर में लगा और एक अपने कमरे में लगाया हुआ है। पॉकेट स्वरूप भी मिले, लॉकेट स्वरूप भी मिले। और वो ऐसा है कि वो संगत जी आंटी जो है वो कहीं पे नहीं जाती, किसी सत्संग पे नहीं मिलती, क्योंकि उनका कुछ है, उनके घर में वही मानती हैं। लेकिन वो बहुत कम कहीं सी सत्संग में जा पाती हैं या कभी उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो बस मेरे घर में गुरुजी ने अपना स्वरूप भेजना था तो उनसे मुझे कनेक्ट करवाया और मेरे घर में उनकी वजह से उन गुरुजी का पहला स्वरूप आया। शुक्राना गुरुजी फॉर कनेक्टिंग मी टू योरसेल्फ एंड अपने मेरे घर में आने के लिए। उसके बाद भी मैंने देखा मेरे घर का माहौल धीरे धीरे चेंज होने लगा। भगवान, आप कहते हो कि जैसे मैं अपने साईं बाबा को पहले मानती थी, मेरे हस्बैंड हनुमान जी को मानते थे। मुझे आदत थी कि मैं अपने साईं बाबा की विभूति लगाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को उसमें इतना ज़्यादा नहीं था। मैं कभी बोलती भी थी तो वो नहीं करते थे। पर गुरु जी की कृपा देखिए कि जब मैंने गुरु जी के बारे में बोला, मुझे पहले बहुत डर लगता था कि गुरु जी के बारे में बोलूँगी तो वो कुछ उल्टा ना बोले। बट देखिए उन्होंने भी गुरु जी को भी मेरे हस्बैंड भी गुरु जी से शायद कनेक्ट हो गए। उन्होंने कहा हाँ चल, मैंने एक दिन बोला कि मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है, यहाँ पे पास में सत्संग भी हो रहा है तो हम जा सकते हैं। उन्होंने हाँ बोल दिया। जिस दिन हम स्वरूप लेने भी गए वो भी उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, नहीं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं सोच ही नहीं पा रही थी मैं कैसे बोलूँ उन्हें। उन्होंने मुझे कुछ पूछा भी नहीं कि तू क्यों ऐसे जुड़ गई, अच्छा ठीक है तुझे जाना है चलते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड में भी मैंने इतनी शांति देखी उसके बाद, उनमें बहुत शांति आएगी। इतने मतलब अभी भी है उनका इन्फ्लुएंस उनकी मदर का, लेकिन मतलब अब मेरे अंदर भी ऐसा हो गया कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, तो हमारे बीच में ज़्यादा उस बारे में डिस्कशन नहीं होता। तो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और मेरी मदर मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी अपना उनसे बात करते हैं जो करते हैं, लेकिन हमारे घर में आता है उनको लेके कोई अभी मतलब टचवुड कोई इशू नहीं आ रहा। गुरुजी की बहुत कृपा है। और ऐसे छोटे छोटे सत्संग मेरे और हैं कि एक हमारा गिफ्ट कार्ड था जो एक्सपायर, मुझे याद ही नहीं रहा कि वो एक्सपायर होने वाला है और या हो चुका है। और नॉर्मली मैंने देखा कि उसमें एक्सपायर हो गया है, लेकिन मैंने ऐसे बोला गुरुजी मुझसे गलती होगी पहली बारी कि मैंने डेट का ध्यान नहीं रखा, मुझसे ऐसी गलतियाँ होती नहीं हैं, मुझे बचा लें। मैंने ऐसे ही फ़ोन करा तो उन्होंने कहा नहीं आपका एक्सपायर हो गया, लेकिन हम आपको फिर भी कुछ दिन देते हैं जिससे पहले कि वो उसमें से अमाउंट निकलता है, तो आप अभी भी जाकर उसको यूज़ कर सकते हो। शुक्राना गुरुजी, वहाँ पे भी आपने मेरा ख्याल रखा। तो उसके बाद मीटिंग्स में मेरा ना ये बिकॉज इतने सालों से बहुत कुछ उल्टा चल रहा था, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला गया है। तो मुझे हर मीटिंग में भी अब घबराहट होती है जाने में, अभी भी है थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता था कि पता नहीं मीटिंग में क्या होगा, मैं क्या सवाल का जवाब दूंगी। बट मीटिंग भी ऐसी कुछ चीज़ों ऐसी 2-3 मीटिंग्स हुई जहाँ पे मुझे बहुत टेंशन था कि क्या होगा। गुरुजी ने वो इतनी आराम से निकाल दी कि पता ही नहीं चला। और मतलब ऐसे बहुत छोटे छोटे मेरे और सत्संग हैं कि जहाँ पे मुझे लगा था कि मुझे रिकग्निशन, मतलब मैंने एक छोटा सा काम किया था, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, तब कभी कुछ रिकग्निशन नहीं मिला, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मतलब ये छोटा सा काम किया और उसके लिए मुझे अबव एंड बियॉन्ड का बोला गया कि रिकग्निशन मिला कि मैंने ये काम किया और बहुत अच्छा है, तो मुझे इतना लगा हाय गुरुजी के आने से कितना कुछ बदल गया है, कितनी छोटी छोटी चीज़ें पे भी अब खुशियाँ मिलने लग गई हैं। और तो और मेरे हस्बैंड ने जो सॉरी बोलने में इतना उनको होता था, मतलब वो ऐसे उनकी गलती उनको बता दो तो वो बड़े गुस्से में आ जाते थे। अब ऐसा है कि उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और वो खुद ही कभी अपने आप ही आके सॉरी बोल देते हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी कि ये कैसे सॉरी बोल रहा है। पर उन्होंने खुद ही आके मुझे अब सॉरी बोल देते हैं, कभी गलती से कोई गुस्से से वो गलत बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। थैंक यू गुरुजी मेरे घर में वो शांति लाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे अपने बच्चों के लिए बहुत डर लगता है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, मुझे उनके लिए बहुत डर लगता है कि उन पर पता नहीं क्या असर होगा। अब बच्चों के लिए वो घबराहट थी। मेरी बड़ी बेटी हाई स्कूल जाने वाली थी, मुझे नए स्कूल में डालना था जहाँ पे उसकी कोई दोस्त नहीं जा रही थी, मुझे बहुत डर था।
कि वो पता नहीं कैसी एडजस्ट करेगी। उसने वो इतनी खुश है वहाँ जाके, मैं तो इतनी हैरान है। मैंने कहा अरे मैं जिस चीज़ को लेके घबरा रही थी गुरुजी ने कितनी आराम से निकाल दी, वो बहुत खुश है, अच्छे से सेटल हो गई है। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी अगेन। अभी गुरुजी ने ना मुझे रिसेंटली बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि तुम पे तेरे पे ना ब्लैक मैजिक हो रखा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैंने गुरुजी को मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या ब्लैक मैजिक, मुझे लगता तो बहुत टाइम से था कि किसी ने कुछ कर रखा, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं करती थी चाहे किसी के लिए अच्छे के लिए करती थी, लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि वो उल्टा ही पड़ जाता था मेरे को। मैं अपने हस्बैंड को भी कुछ कहती थी, वो उल्टा जवाब, और हस्बैंड के मम्मा अपनी खुद की मदर को भी कुछ आराम से भी बोलती थी, वो भी गलत ले जाते थे। मुझे लगता था यार ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना जो मैं इतने अच्छे से जो वो जैसी थी वैसी हूँ, अब क्या हो गया कि जो मेरे को मेरे सारे काम उल्टे पड़ रहे हैं। और ये तब से शुरू हुआ है जब से मेरी शादी हुई है। मेरा करियर इतना अच्छा था, मतलब मैं बहुत हाई लेवल पे थी जब मेरे अपने हस्बैंड से मेरी शादी हुई है। और उसके बाद जो मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ, मैं पहले ये सोची चलो ठीक है मेरे हस्बैंड तरक्की कर रहे हैं तो मेरे को अगर थोड़ा सैक्रिफाइस भी करना तो भी चलेगा, लेकिन वो ऐसा होता गया कि बस मेरा डाउनफॉल, और वो तो फिर भी चलो अच्छे बढ़ते रहे, लेकिन मेरा हर चीज़ में डाउनफॉल। मेरे को मेरे दोस्त छूट गए, मेरी नौकरी में प्रॉब्लम, मेरे हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब हो गई है कि अभी भी मतलब मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, बहुत प्रॉब्लम है मेरी होती हैं। गुरुजी की मैं को यही बस बोलती रहती थी, गुरुजी अब मेरे को अभी भी अरदास यही लगा रखी है कि गुरुजी मुझे हेल्दी कर दो। फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आने लग गए कि गुरुजी तेरे सर पे ब्लैक मैजिक है, किसने किया वो भी मुझे पता चल गया। वो मुझे खैर डाउट था ही कि है, और वो मुझे पता चल गया कि मेरे किसी अपने ने उन्होंने किया हुआ है। मेरे हस्बैंड को भी कर रखा है और मेरे पे भी कर रखा है कि उनको मेरी बात कोई समझना है। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि तेरे घर में कोई सिंदूर और धागा है। धागा तो मुझे अभी तक नहीं मिला, लेकिन सिंदूर जो मैंने देखा, मैंने जितना था जो मेरे रखे हुए थे मैंने वो फेंक दिए। उसके बाद मेरे को सिंदूर और इसका मैसेज आना बंद हो गया, और गुरुजी का मैसेज ये आया कि कोई बात नहीं, अगर तुझे कुछ नहीं मिल रहा तू फिक्र ना कर, मैं खुद ही भस्म कर दूंगा, और अब तू अपना बस ध्यान रख, मैंने तेरे तरफ हर तरफ पहरा लगा रखा है। और मैं अब इस बात से खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ थामा हुआ है। मेरे को पक्का पता है कि अब गुरुजी मेरे को संभाल लेंगे। बस गुरुजी आपसे एक ही अरदास है, मेरी हेल्थ ठीक कर दो, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा दो। मेरा ये बहुत बड़ी चीज़ होगी मेरे लिए अगर मेरी लाइफ में ये सब चीज़ हो जाए। मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो आपने मुझे पता है, मैं बहुत आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे घर हमारे सर पे छत रखी और सब कुछ दिया हुआ है। बस मुझे अपनी हेल्थ और अपना कॉन्फिडेंस वापस चाहिए। प्लीज़ गुरुजी, उतनी अरदास है मेरी। बाकी आप मुझे जानते हो, आपने जो सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। बस मुझे प्लीज़ मेरे सर पर अपना हमेशा हाथ रखना, मेरे परिवार पे, मेरे पे और सारी संगत पे अपना ध्यान रखना। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं उनको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसे करके अपने कर्म खराब कर रहे हैं और दूसरों की जिनकी ज़िंदगियां खराब कर रहे हैं उनमें उनका खुद का कोई अपना भी बहुत सफ़र कर रहा है, तो उन्हें प्लीज़ सद्बुद्धि दो। और मेरे माँ, मेरी बहन, मेरे सब परिवार, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों, सबको प्लीज़ अपना आशीर्वाद हमेशा देना और मेरे साथ हमेशा हम संग रहना। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कनेक्ट मी विद यू। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी। मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मैं अपना सत्संग यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, और मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई संगत जी या गुरुजी अपना सत्संग सुनाने में, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने इसको जो समझ में आया, जैसे आया, मैं बोलती गई। गुरुजी, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स में हमारे पे रखना और सब पे अपनी कृपा करो। इस दुनिया को प्यार और शांति की बहुत ज़रूरत है सबको।
सबके अंदर वो सद्बुद्धि डालूँ कि सब अच्छे से रहें। मेरा बस आपसे यही अरदास है और यही है कि थैंक यू। मैं अब अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।